हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो आपको एमपी सेट में भी हेल्पफुल होंगे और डब्ल्यूबी सेट के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगे। तो आइए आज जानते हैं इन्वायरमेंटल एडुकेशन एंड अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल एडुकेशन क्यों ज़रूरी है? ठीक है। Environmental education is a process that allow individuals to explore environmental issues, engage in problem solving and take action to improve the environment. ये एडुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी इंडिविजुअल्स जान सके कि हम लोग के जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है हमारे आसपास, उसमें क्या इशू है, हम क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टेक एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। क्या क्या अवेयरनेस है, तो जानते हैं हम लोग अवेयरनेस। सबसे पहला है मोटिवेशन। यदि हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे तो इन्वायरमेंट को हम लोग अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट एडुकेशन इज़ एसेंशियल टू मोटिवेटिंग द पीपल। इन्वायरमेंट एडुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि जिसके कारण हम पीपल को मोटिवेट कर सकें। किस लिए? कि टू पार्टिसिपेट इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसलिए मोटिवेट कर सकें कि आप इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में आएँ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में भाग लें, जिसके लिए ज़रूरी है एटीट्यूड। तो इन्वायरमेंट एडुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि ये डेवलप करता है पॉजिटिव एटीट्यूड। किस में? इन ह्यूमन टुवार्ड्स इन्वायरमेंट। यदि पॉजिटिव एटीट्यूड्स नहीं रहेंगे इन्वायरमेंट के प्रति तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और जब पॉजिटिव एटीट्यूड आता है इन्वायरमेंट एडुकेशन से, तो ह्यूमन कैन प्रोवाइड हिज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। वो एकदम सही दिशा के तरफ जाएगा और सही दिशा से कंट्रीब्यूशन करेगा। किस में? कंजर्वेशन में एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो बहुत ही ज़रूरी है अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज़ का होना चाहिए? इन्वायरमेंटल एडुकेशंस का, जिसके जो हमें मोटिवेशन देता है कि आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में और इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में भागीदारी लें। साथ में आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही स्किल्स होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ का स्किल? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसे हमारे एयर में पॉल्यूशन होता है, वाटर में पॉल्यूशन होता है, सॉइल नॉइस पॉल्यूशन होता है, सॉइल में पॉल्यूशन होता है। तो हम जानते तो हैं कि पॉल्यूशन होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, लेकिन उसको कैसे ठीक करें, उस पॉल्यूशन को कैसे कम करें, तो वो हमें ये स्किल्स से द्वारा पता चलता है। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। यदि लेस पॉपुलेशन होगा तो हमारे आसपास के जो नेचुरल रिसोर्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, उसका कंजम्पशन हम लेस कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल एडुकेशन में हमें यही बताया जाता है कि हमको मोटिवेट होना है, हमारा एटीट्यूड सही हो, स्किल्स बेहतर हो, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। इससे हम इन्वायरमेंटल के प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। और हमारा जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ह्यूमन और इन्वायरमेंट का, वो बेहतर हो सके, पॉजिटिव म्यूचुअल रिलेशनशिप हो सके, नेगेटिव म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं हो। आइए कुछ अवेयरनेस में एक्ट देखा गया था, अवेयरनेस एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कुछ एक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इन्वायरमेंटल एडुकेशन एंड अवेयरनेस, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपको मैच द कॉलम में ये पूछ दिया जाता है। तो बहुत सारे पॉलिसीज़ इंडिया में लागू किए गए कि इसके अंतर्गत आप प्रोटेक्शन में कर सकें इन्वायरमेंट का। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में किया गया था, जो कि हमारे वाइल्ड एनिमल को हम लोग बचा सकें। ठीक है। वाटर, जिसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर के पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, ठीक है, उसको रोकना, ये 1974 में एक्ट लागू किया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लागू किया गया था। एयर, हवा प्रदूषित ना हो, उसके लिए एक्ट लागू किया गया था 1981 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू किया गया था। ठीक, इसके जस्ट बाद मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में लागू किया गया था कि हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं तो उसमें से कितने पॉल्यूशन निकलते हैं, उसको कम करना है, उसका क्या रूल है, ये एक्ट लागू किया गया था। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स लागू किए गए थे 1989 में, और इसको फिर से अमेंडमेंट किया गया था 2016 में। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में लागू किया गया था। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग यूनिट 8 में ये देखेंगे।
1994 में लागू किया गया था। 2006 में इसको फिर से इसको कुछ चेंजिंग करके इसमें अमेंडमेंट करके पॉलिसी लागू किया गया था। नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट जो 1995 में लागू किए गए थे। नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स जो 2000 में लागू किया गया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 में लागू किया गया था। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006 में लागू किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में लागू किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं जो इंडिया में लागू किए गए हैं और इसका मेन रोल यही है कि ये जो एक्ट लागू होगा उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में हेल्प हो, चाहे वाटर हो, एयर हो, नॉइज़ हो या हैजर्डस हो या मोटर व्हीकल हो, हर जगह से हम इन्वायरमेंट को बचा सकें, इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी ला सकें। तो हम ह्यूमंस का ये रोल है कि हम इन्वायरमेंट के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बना सकें। तो ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस में है, इसलिए मैं ये टॉपिक आप लोग के बीच लेके आया हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें। थैंक यू।